क्षीर सागर में स्थित त्रिकूट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 चोटियां थीं। उन चोटियों के बीच एक विशाल जंगल था जिसमें फलों से लदे पेड़ भरे थे। उस जंगल में गजेंद्र नामक मत्त हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ विहार करते अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र के मन में जलक्रीड़ाएं करने की इच्छा हुई। फिर वह अपनी औरतों के साथ तालाब में उतरकर पानी को उछालते हुए अपना मनोरंजन करने लगा। इस बीच एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने दाढ़ों से कसकर पकड़ लिया। इस पर पीड़ा के मारे गजेंद्र धींकार करने लगा। उसकी पत्नियां घबराकर तालाब के किनारे पहुंचीं और अपने पति के दुख को देख आंसू बहाने लगीं। उनकी समझ में न आया कि गजेंद्र को मगरमच्छ की पकड़ में से कैसे छुड़ाएं। गजेंद्र भी मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचाने के सारे प्रयत्न करते हुए छटपटाने लगा। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार कर देता और मगरमच्छ उछलकर हाथी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोंच लेता, जिससे खून की धाराएं निकल आती। हाथी मगरमच्छ की पीठ पर अपनी सूंड चलाता, मगरमच्छ अपनी खुरदरी पूंछ से हाथी पर वार कर देता। अगर हाथी अपने चारों पैरों से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश करता तो वह पानी के तल में जाकर छिप जाता। इस पर हाथी किनारे पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ता, तब झट से मगरमच्छ हाथी को पकड़कर खींच ले जाता और उसे पानी में डुबो देता। इस तरह मगरमच्छ और हाथी के बीच 1000 साल तक लगातार लड़ाई चलती रही। गजेंद्र अपनी ताकत पर विश्वास करके हिम्मत के साथ लड़ता रहा, फिर भी धीरे धीरे उसकी ताकत घटती गई। मगरमच्छ तो पानी में जीने वाला प्राणी है। पानी के अंदर उसकी ताकत ज्यादा होती है। वह हाथी का खून चूसते दिन ब दिन मोटा होता गया। हाथी कमजोर हो गया। अब सिर्फ उसका कंकाल मात्र रह गया। मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचा लेना हाथी के लिए मुमकिन न था। आखिर गजेंद्र दुखी हो सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए था। मैं नाहक क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? मुझे कौन बचाएगा? फिर भी मेरे मन के किसी कोने में यह यकीन जमता जा रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊंगा। इसका मतलब है कि मेरी आशा का कोई आधार जरूर होगा। उसी को मैं ईश्वर कहकर पुकारता हूँ। देवता, भगवान, ईश्वर नामक भावना का मूल बने हैं प्रभु। तुम ही सभी कार्यकलापों के कारण भूत हो। मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक खतरों में नहीं फंसते तब तक तुम्हारी याद नहीं करते। दुख न भोगने पर तुम्हारी जरूरत का बोध नहीं होता। तुम तब तक उसे दिखाई नहीं देते जब तक वह यह नहीं मानता कि तुम हो, और उसके मन में यह खलबली नहीं मचती कि तुम हो या नहीं। इस तरह बराबर सोचने वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा सताने वाली पीड़ा कुछ कम होती जा रही है। गजेंद्र ने जब ध्यान करना शुरू किया तभी मगरमच्छ के दाढ़ों के मसूड़ों में पीड़ा शुरू हुई। उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी वह रोष में आकर गजेंद्र के पैर को चबाने लगा। प्राणियों की बुराई और पीड़ा को तुम हरने वाले हो। तुम सब जगह फैले हुए हो। देवताओं के मूल रूप हे भगवान। इस दुनिया की सृष्टि के मूलभूत कारण तुम हो। मैं यह विश्वास करता हूँ कि अपनी रक्षा करने के लिए मैं जितनी तीव्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ, तुम उतनी जल्दी मेरी रक्षा कर सकते हो। सब प्रकार के रूप धरने वाले, वाणी और मन से परे रहने वाले हे ईश्वर। ऐसे अनाथों की रक्षा करने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी ही है ना? प्राण शक्तियां मेरे भीतर से जवाब दे चुकी हैं। मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं ऊंची आवाज में तुम्हें पुकार भी नहीं सकता हूँ। मैं अपना होशवास भी खोता जा रहा हूँ।
चाहे तुम मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, यह सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे ध्यान को छोड़ कोई भावना नहीं है। मुझे बचाने वाला भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। शियो गजेंद्र सूंड उठाए आसमान की ओर देखने लगा। मगरमच्छ को लगा कि उसकी ताकत जवाब देती जा रही है। उसका मुंह खुलता जा रहा है। उसका कंठ बंद होता जा रहा है। उधर हाथी की आंखें इस तरह बंद होने लगीं कि उसे अपने अस्तित्व का ही बोध न था। वह एकदम अचल खड़ा रह गया। उस हालत में विष्णु आ पहुंचे। सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह एक अत्यंत सूक्ष्म कण है। विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया और अभय मुद्रा में अपना हाथ फैलाया। बड़ी तेज गति के साथ चक्कर काटते विष्णु चक्र ने आकर मगरमच्छ का सर काट डाला। दरअसल मगरमच्छ एक गंधर्व था। उसका नाम हुहूश था। प्राचीन काल में देवल नामक एक ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। तब मगरमच्छ की तरह पानी में छिपते हुए आकर गंधर्व ने उनका पैर पकड़ लिया। इस पर ऋषि ने उसे शाप दे डाला कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहो। अब विष्णु चक्र के द्वारा उसका शाप जाता रहा। मगरमच्छ से छुटकारा पाने वाले गजेंद्र को तालाब से बाहर खींचकर विष्णु ने अपनी हथेली से उसके कुंभस्थल को स्पर्श किया। उस स्पर्श की वजह से गजेंद्र अपनी खोई हुई ताकत पाने के साथ पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नामक एक विष्णु भक्त राजा थे। विष्णु के ध्यान में मग्न उस राजा ने एक बार ऋषि अगस्त्य के आगमन का ख्याल न किया। ऋषि ने क्रोध में आकर उसे शाप दिया कि तुम अगले जन्म में मत्स्य हाथी बनकर पैदा होगे। उसी दिन गजेंद्र के रूप में पैदा होकर उसने मुक्ति प्राप्त की। गजेंद्र मोक्ष की कहानी नैमिषारण्य में होने वाले सत्र याग में पधारे हुए शौनक आदि मुनियों को सूत महर्षि ने सुनाई।